सीताराम, जय माता दी सभी को। तो कुछ बच्चों का मेरे पास सवाल आया था कि एक बड़ी वीडियो मैं उनके लिए पितरों के निमित्त बनाऊं। तो आज मैं आप सभी के लिए पितरों के निमित्त जो है वीडियो बनाने वाली हूं। और इस वीडियो में आप जानेंगे कि बहुत सारे लोगों पर जो मोस्टली होते हैं उनके घर में जैसे एकदम से ग्रह क्लेश होती है, जो पीड़ा होती है, या फिर उनके कार्य बनते नहीं हैं और बनते बनते कई बार उनके कार्य रुक जाते हैं। ऐसा उनके साथ क्यों होता है और किस कारण से उनके साथ ऐसा होता है, इसी के बारे में मैं आप सभी को जानकारी दूंगी। ये सभी कुछ आपके घरों में जब भी होता है, यानी कि जैसे किसी के घर में बच्चों की समस्या होती है, जो बच्चे होते हैं वो बड़ों को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं, या बच्चे होते हैं उनका कोई भी कार्य नहीं बनता। कई बार वो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनके घर में जो पितृदोष होता है कुछ उनके कर्मों के कारण से होता है, और कई बार उन्हें समझ में नहीं आता कि उनके साथ ऐसा हो क्यों रहा है। तो इसी के बारे में मैं आज आप सभी को जानकारी दूंगी कि पितृदोष कैसे बनता है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए सामान्य उपाय क्या हैं, और जो बड़े उपाय करते हैं उसमें हम क्या कर सकते हैं अपने पितरों के निमित्त, जिससे हमारा पितृदोष जो है वो कम हो जाए। सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं कि पितृदोष होता क्या है। ठीक है, तो पितृदोष होता क्या है। पितृदोष में जैसे जो बच्चे होते हैं वो गलत कर्म, कुछ हम गलत कर्म करते हैं वो हमारे पितरों पर लग जाते हैं, तो इसी से हमारे घर में पितृदोष बन जाता है। और पितृदोष के लिए जो सामान्य से लक्षण होते हैं वो लक्षण क्या होते हैं। कुछ के घरों में जैसे एकदम से ग्रह क्लेश होना शुरू हो जाएगा, उनका कोई भी काम नहीं बनेगा। कई बार वो कहीं कहीं कुंडली दिखाते फिरेंगे या भक्तों के पास जाते फिरेंगे, लेकिन फिर भी उनको समझ में नहीं आएगा कि उनके साथ ऐसा हो क्यों रहा है। ये सब कुछ किस कारण से होता है? सिर्फ पितृदोष के कारण से होता है। ये सामान्य लक्षण होते हैं पितृदोष होने के। अब आते हैं कि पितृदोष के लिए हम सामान्य से क्या उपाय कर सकते हैं। पितृदोष के लिए सामान्य उपाय करने के लिए हमें जैसे अपने घर में अगर हमें पता नहीं होता कि बहुत सारे बच्चों को कि उनके जो पितृ हैं उनके ऊपर प्रेत पीड़ा का मामला चला हुआ है। अब जैसे आप सामान्य हो, हम सामान्य हैं, लेकिन एकदम से हमें पता तो नहीं चलेगा कि हमारे पितरों पर प्रेत कर्म चल रहा है या पितृदोष का मामला चल रहा है। लेकिन हमें स्वयं से अपने कर्मों को देखना चाहिए कि हमारे कर्म कैसे हैं, और वहीं से पितृदोष की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले आपको अपने कर्मों को ठीक करना है। उसके पश्चात जो भी आपका इष्ट देव होगा, जो आपकी कुलदेवी होगी, आपको सबसे पहले उस कुलदेवी को मनाना है। जब आप कुलदेवी को मनाओगे तो उसके माध्यम से, उनके आदेश से ही आप अपने पितरों को जोत जलानी शुरू कर दोगे। जैसे ही अपने पितरों को आप अपनी कुलदेवी के माध्यम से, माँ चुगान वाले के माध्यम से, आपके इष्ट देव के माध्यम से जोत जलाना शुरू करते हैं, तो आपका पितृदोष जो है, उस पर प्रेत कर्म जो लगा हुआ होता है वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाता है। और बड़े उपाय के तौर पर आप जो है माँ चुगान वाली को जैसे भोग दे सकते हैं। और एक सरल सा उपाय जो आपको करना है, जिससे आपके पितरों पर कोई भी पीड़ा नहीं लगेगी, कोई भी प्रेत कर्म, कोई भी दोष हो, कोई भी जिन जनात, किसी भी प्रकार की कोई तांत्रिक मांत्रिक क्रिया हो, वो नहीं लगेगी। इसके कारण से आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए जैसे माँ चुगान वाले को भोग दे सकते हैं। और एक सामान्य सा आप जैसे 1.25 महीने तक लगातार पितरों के नियमित जोत जलानी है आपको। और जैसे आप जोत जलाएंगे तो वो घी की जोत होनी चाहिए और लंबी बत्ती वाली जोत होनी चाहिए। लंबी बत्ती में आप थोड़े से उसमें काले तिल भी डाल सकते हैं, जो पितृदोष के निवारण के लिए आवश्यक होता है। और मखाने का प्रसाद आपको साथ में रखना है और काले कौवों को उसको खिलाना है। फिर जैसे आप शाम को भोग लगाएंगे तो अगली सुबह आप खिला सकते हैं, या आप सुबह भोग लगाएंगे तो आप शाम को खिला सकते हैं। ऐसे आप अपने पितरों को साफ और स्वच्छ कर सकते हैं, प्रेत दोष से मुक्त कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये थे पितृदोष के लक्षण और उनके निवारण, कैसे आप अपने पितरों को मना सकते हैं और किस तरीके से आप उनको भोग लगा सकते हैं। आप बड़ी शक्तियों के माध्यम से ही पितरों को भोग लगाएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को सीताराम, जय माता दी, खुश रहो सभी। जय माँ भगवती, जय श्री राम।